औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ लड्डू पेठी की रेसिपी। इसको लड्डू भी बोलते हैं और बड़े भी बोलते हैं। आप यकीन करिए खट्टी मीठी लड्डू पेठी की रेसिपी है, तो बहुत ही मज़े के ये बनने वाला है। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो 1 पाव के करीब मेरे पास चने की दाल पड़ी हुई थी। तकरीबन इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया, ठीक है। और अब इसका पानी जो है वो आपने निकाल लेना है। अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेते हैं हम। जी, तो ये देखिए पानी निकाल लिया। अब मैं इसको वो जो जूसर है उसमें डालूँगी, उसके जग में डाल के, और हम इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। अब यकीन करें कि ये इतने मज़े की बनती है रेसिपी और बहुत ज़्यादा ये पसंद की जाती है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया, और ये इसको जब मैंने इसका पेस्ट बनाया तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं किया। जो दाल में पानी था बस वही हमने इसमें शामिल किया। और ये देख सकते हैं ये दरदरा सा, बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक भी नहीं पीसना। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी, और अब इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल कर देंगे। वो चीज़ें मेरे पास कौन-कौन से मैं आपको बता देती हूँ। ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ, मीठा सोडा है और नमक, ठीक है। मीठा सोडा हाफ़ टी स्पून के करीब है। ये डालने के बाद अब आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको करना है मिक्स। इतने तकरीबन आपसे 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद इस तरह हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स करना है कि इसमें एक मतलब कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। इसका सबसे अहम चीज़ ही इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग है इसका, ठीक है। जी, तो तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स किया। तेज़-तेज़ आपने इसको मिक्स करना है, और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। मैंने जब इसको मतलब कि ग्राइंड किया है तो वही पानी जो था बस उसी पानी से हमने इसको ग्राइंड करके और अच्छी तरह से इसको पीस लिया था। जी, तो अब मैं इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए एक साइड पे रेस्ट दे दूँगी। तो चलें तब तक हम चटनियाँ तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने कौन-कौन सी चीज़ें ले लेनी है। आलू बुखारे मेरे पास पड़े हुए थे, तकरीबन 1.5 पाव के करीब आलू बुखारे थे, और इसको मैंने तकरीबन रात में ही भिगो दिए थे। और दूसरी तरफ मेरे पास इमली पड़ी हुई थी। 1 पाव हमने इमली ली है, इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं मैंने, ठीक है ना। तो इसको भी हमने भिगो दिया था। अब इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेते हैं। जी, इनका पेस्ट बना लिया था, और अब सबसे पहले हम आलू बुखारे की चटनी तैयार करते हैं। तो आलू बुखारे को मैंने अच्छी तरह से पीस के अब हमने इसमें एक पैन में डाल दिया है, और साथ ही में मैं थोड़ी-सी इमली का पल्प डाल रही हूँ, और अच्छी तरह से अब हम इसको करेंगे मिक्स, ठीक है। पहले हम आलू बुखारे की चटनी तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चटनी है वो तैयार करेंगे। इसमें मैं तकरीबन डाल दूँगी आधा कप के करीब चीनी। आपने चीनी जितनी खानी है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये हाफ़ टी स्पून आपने डाल देनी है। नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर शामिल करना है, और अच्छी तरह से अब आपने इसको मिक्स करना है कि जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी तो आपने हल्की फ्लेम पे चूल्हे की इसको पकाना है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी से ये बनने वाली चटनी है। ये देखिए मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही थी, और इसका बॉयल आने तक हम इसको पकाएँगे। जी, तो ये देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है, ठीक है। अब ये अच्छी तरह से पकती रहेगी और ये गाढ़ी होती जाएगी। कुछ लोग इसमें मतलब कि फूड कलर भी डालते हैं रेड, तो हम इसमें वो शामिल नहीं करेंगे। जी, तो दूसरी तरफ ये मेरे पास पड़ा हुआ था थोड़ा-सा, मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट, हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया ले लिया था, उसका हमने पेस्ट बना लिया। और अब मैं इसमें इमली का पल्प जो बनाया हुआ था वो डाल दूँगी, और हम ये हरी चटनी तैयार कर लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, और अब मैं इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर, ठीक है, और थोड़ा-सा नमक शामिल कर दूँगी। अब यकीन करें कि ये चटनी भी बहुत ही मज़े की बनती है। तो हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा पाउडर डालेंगे, खुशबू आएगी इसकी बहुत ही मज़े की। और साथ ही में मैं इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी, ठीक है ना। अपने टेस्ट के बराबर आपने नमक इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरीके से अब हम इसको करेंगे मिक्स। जी, ये इस तरह से हमारी दूसरी चटनी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की बनी है, गाढ़ी-गाढ़ी। तो चलें तकरीबन 10 से 12 मिनट, 10 से 15 मिनट गुज़र गए थे, तो अब हम जो है वो लड्डू बना लेते हैं।
अच्छी तरह से मैं इसको एक और दफ़ा मिक्स करूँगी और इसके लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। पानी हमें ज़रूरत होगा और एक चम्मच जिसकी मदद से हम ये गोल-गोल लड्डू बनाएँगे। इसकी और जो ऑयल है वो मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा आपने फ्लेम हाई नहीं करनी, ये बिल्कुल हल्की फ्लेम पे बनेंगे और बहुत ही मज़े के ये तब तैयार होंगे। तो आपने इस तरह जिस चम्मच से बनाना है उस चम्मच को पानी में डिप करना है, ठीक है? चम्मच को गीला करके फ़ौरन से इस तरह इसमें डालना है दाल वाले पेस्ट में और ये आराम से ये देखें गरम-गरमा तेल में आपने शामिल कर देना है। इसी तरह से दोबारा फिर आपने क्या नाम है पानी में डालना है। चम्मच जो है वो पानी में जब तक आप नहीं डालेंगे आपके जो लड्डू हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें मैं दोबारा से पानी में डाल रही हूँ और इस तरह से दाल के मिक्सर में डाल के दोबारा से हम ऑयल में डाल दें। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। जी, तो एक और अहम बात, अभी आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है, ये जैसे ही नीचे से ब्राउन होते जाएँगे तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएँगे, ठीक है? अगर आप बार-बार इसमें चम्मच चलाएँगे या कोई भी चीज़ चलाएँगे तो ये टूट जाएँगे और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए नीचे से सॉफ्ट होते जा रहे थे तो खुद ब खुद ऑयल से ऊपर आना स्टार्ट हो गया और आराम-आराम से अब आपने इसका साइड चेंज करना है। देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप यकीन करें बस आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है जी, तो ये इस तरह से देखें बिल्कुल हो गए हैं तैयार। बहुत लाइट ब्राउन आपने करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करने हैं। चूल्हे की फ्लेम आपने एक स्लो रखनी है। दूसरा, जब भी आपने ये डालना है तो चम्मच को पहले गीला करना है और फ़ौरन से ऑयल में डाल देना है। बस 2 से 3 चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल मज़ेदार और इतने टेस्टी बनेंगे आप यकीन नहीं कर सकते। जी, तो ये देखिए हमारे लड्डू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैं दोबारा से डाल देती हूँ ऑयल में। 3-3 4-4 ठीक है, जितनी आपकी कढ़ाई का साइज़ होगा उतने आपने डाल देने हैं और चम्मच आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। ये तो हमारे लड्डू सारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये मैंने एक प्लेट में डाल दिए और अब हम इसको एक साइड पे कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कौन-कौन सी चटनियाँ बनाई हैं। जी, तो मेरे पास ये थोड़ा-सा प्याज़ है, मैंने इसको चॉप कर और ये मेरे पास मीठी इमली है, देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है। ये सादी इमली का पल्प पड़ा हुआ है, ये दही है और ये जो हरी चटनी मैंने बनाई थी इमली के साथ, ये वो है। इसके साथ गाजर थोड़ी-सी मैंने कद्दूकस कर लिया, मूली मेरे पास नहीं थी तो आप इसमें मूली भी डाल सकते हैं, मूली से भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत सी आपने प्लेट ले लेनी है और उस पे आपने रख देने इस तरह से 3 लड्डू और अब आपने बारी-बारी करके इसके ऊपर चटनियाँ डालनी हैं। सबसे पहले मैं डालूँगी इसके ऊपर दही, ठीक है? ये देखें इस तरह से आपने दही इसके ऊपर डाल देना है और अब उसके बाद हम इसमें जो इमली का पल्प पड़ा हुआ है वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये इस तरह से इमली का जो पल्प है इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं की। अब हम आलू बुखारे की जो मीठी चटनी बनाई है वो इस तरह से 1 चम्मच हम ऊपर डाल देंगे और उसके बाद हरी चटनी हम शामिल करेंगे। आराम-आराम से आपने बस एक-एक चटनी इस पे डालते जाना है और इसकी खूबसूरती देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी और कितने मज़े के ये तैयार हो रहे हैं। और अब मैं थोड़ा-सा जो मैंने गाजर कद्दूकस की हुई है वो हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से और एंड में थोड़ी-सी प्याज़, ठीक है? इसमें जो मूली है वो भी बहुत अच्छी लगती है लेकिन मूली इस टाइम मेरे पास नहीं थी, ठीक है? आप इसमें ज़रूर डालिएगा। जी, तो ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़े का और इतने आसान तरीके से आज की रेसिपी मैंने आपको बनाना बताई है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।